भारत के आह्वान पर गुरुवार को बनवासी विकास आश्रम ने शहरी क्षेत्र में जागरूकता मार्च निकाला। इसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। इसकी अगुवाई बनवासी विकास आश्रम के सचिव सुरेश कुमार सक्ती कर रहे थे। मौके पर कई अन्य कर्मचारी भी शामिल थे। बताया गया कि जिले में पिछले 1.5 साल से 1500 बाल विवाह रुकवाने वाले गैर सरकारी संगठन बनवासी विकास आश्रम है। कहा कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए इस अभियान से बाल विवाह के खात्मे की लड़ाई को गति मिलेगी। रैली में बाल विवाह पीड़िताओं, सरकारी अफसरों, पंचायत प्रतिनिधियों व शिक्षकों सहित बड़ी संख्या में शामिल आम लोगों ने बाल विवाह के खिलाफ शपथ लिया। विवाह संपन्न कराने वाले पंडितों व मौलवियों समेत धार्मिक नेताओं, हलवाइयों, बैंड बाजा वाले सहित सभी हितधारकों ने अभियान का समर्थन किया। जानकारी दी गई कि बनवासी विकास आश्रम बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए काम कर रहे 250 से भी ज्यादा गैर सरकारी संगठनों के गठबंधन जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन का सहयोगी संगठन है। मैं सुरेश कुमार सक्ती, सेक्रेटरी बनवासी विकास आश्रम, गिरिडीह जिले में बाल अधिकारों के लिए काम कर रहा हूं। और साथियों, जैसा कि आपने देखा है, भारत सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का ग्रैंड लॉन्चिंग किया है और इसी दरमियान बनवासी विकास आश्रम की एक अहम भूमिका रही। और बनवासी विकास आश्रम ने संध्याकालीन सत्र में दोपहर कार्यक्रम में वेबकास्ट प्रसारण के बाद संध्याकालीन सत्र में गिरिडीह के लगभग 2.5 लाख गांव में सरकार की मदद से प्लेज का कार्यक्रम, मसाल जुलूस का कार्यक्रम, कैंडल मार्च का आयोजन हुआ, जिसमें से बनवासी विकास आश्रम की भूमिका लगभग 1,25,000 गांव में रही है। सक्रिय रूप से हम लोगों ने उसमें योगदान दिया है। और कल एक ऐसा माहौल बना बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का कि गांव-गांव में ग्राम सभा के लोग, महिला लीडर, वॉलेंटियर्स मिल करके गांव में एक जुलूस निकाला, कैंडल लेकर के, कहीं कहीं मशाल जुलूस लेकर के, तख्ती लेकर के हमारे स्कूल की बच्चियां निकली। मैसेज सिर्फ यही था कि भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना है। और अब एक अभियान बड़े पैमाने पर सरकार के सहयोग से, गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से शुरू हुआ है। और मैं समझता हूं कि गिरिडीह जिले में भी इसका एक व्यापक प्रभाव पड़ा है कल के कार्यक्रम का। और एक बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का जो ग्रैंड लॉन्चिंग, हमारे मंत्री माननीय अन्नपूर्णा देवी जी, जो इस क्षेत्र से भी बिलोंग करती हैं, उनका एक अहम योगदान है कि गिरिडीह पर उनका विशेष ध्यान है अपने संसदीय क्षेत्र पर कि यहाँ एक भी बाल विवाह का केस नहीं आना चाहिए। विकास आश्रम ऐसे तो 32 सालों से चाइल्ड राइट्स के इशू पर, चाइल्ड एजुकेशन के इशू पर काम करता रहा है, चाइल्ड प्रोटेक्शन के इशू पर। लेकिन अभी हम लोग पिछले साल से बड़े पैमाने पर बाल विवाह के रोकथाम और बाल मजदूरी और बाल सेक्सुअल एब्यूज के सहयोग से एक्सेस टू जस्टिस कार्यक्रम के तहत काम कर रहे हैं। हम लोगों का एक नेशनल लेवल का नेटवर्क है, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन, जिसमें जिला लगभग 416 जिले इससे जुड़े हुए हैं और 216 एनजीओ पार्टनर हैं जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन में। और एक देश स्तर पर, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट देश स्तर पर कैंपेन शुरू हुआ है बाल विवाह मुक्त भारत। हम लोगों ने अगर पिछले साल का डेटा आप देखेंगे तो 470 हम बाल विवाह रोक पाए थे। उसमें लड़कियों का भी था और लड़कों का भी था, क्योंकि बाल विवाह सिर्फ लड़कियों से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, लड़कों से भी जुड़ा हुआ मामला है। और इस बार फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से लेकर के हम लोग 260 बाल विवाह हम लोग रोक पाए हैं। और रोकने में हमारी भूमिका के साथ साथ जो सरकार के पदाधिकारी हैं, जो बाल विवाह निषेध पदाधिकारी बनाए गए हैं, नोटिफाइड हैं, उनका भी इसमें अहम योगदान रहता है। और हम सब मिल करके, सरकारी गैर सरकारी, इसमें बाल संरक्षण इकाई, CWC, ये सारे लोग, हम लोग बाल विवाह को रोक पाने में सक्षम हुए हैं। हमारा 3 इशू फोकस है, एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज और चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के भी हम लोगों ने पिछले साल आप डेटा देखेंगे तो हम लोग 46 चाइल्ड सेक्सुअल 32 चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज
के केसेज को टेकल किया था और ट्रैकिंग के 25 जिसमें 46 बच्चों का रेस्क्यू हुआ था। इस साल अगर रेस्क्यू के डेटा को देखेंगे तो हम लोगों ने 28 चाइल्ड लेबर को रेस्क्यू किया है और लगभग 46 चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के केसेज। चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के जो केसेज होते हैं उसमें हम लोगों की भूमिका मुख्य रूप से ये होती है कि जो चाइल्ड सेक्स जिस पर पॉक्सो लग गया तो पॉक्सो वाले मामले में कंपनसेशन दिलवाना और उसके लिए कंपनसेशन के लिए आवेदन फाइल करना, उनको लीगल सपोर्ट देना, ये हमारी अहम भूमिका होती है। जी, मेरा नाम भागीरथी है, बगोदर से हूँ। यहाँ मेरा ससुराल है और बचपन से ही पढ़ने का चाह था और मतलब शादी जल्दी हो गया 13 साल में। तो 8वीं क्लास में थी, उसमें एग्ज़ाम भी नहीं दिए थे। उसके बाद फिर अचानक ऐसा हुआ कि यहीं ससुराल में ही रहने लगे, लेकिन पढ़ने की इच्छा थी। तो शादी के 13 साल बाद बहुत कुछ झेलना पड़ा, पढ़ाई को छोड़ना पड़ा। कभी सोचे नहीं थे कि हम ग्रेजुएशन कर पाएंगे। तो जब बच्चे बड़े हुए उसी समय हम बच्चों के साथ ही हम भी पढ़े। मैट्रिक 13 साल के बाद हम मैट्रिक एग्ज़ाम दिए, फर्स्ट डिवीज़न पास किया। उसके बाद भी 2-3 साल मेरा पढ़ाई रुक गया। उसके बाद फिर इंटर फर्स्ट डिवीज़न से पास की। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन भी किया साथ ही साथ, जिसमें मेरे फादर इन लोग बहुत साथ दिए। हम ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते थे क्योंकि घर का बहुत सारा काम था। मेरी 2 सास थी, मेरी 2 सास और 1 ससुर। बेटी के साथ मतलब पढ़ाई कर रहे थे उस समय ना, मेरा बेटा और मेरी बेटी और हम मतलब एक ही साथ कॉलेज में थे। जैसा हम कॉलेज करने लगे, जैसे जा रहे थे कॉलेज, तो मेरी बेटी जब जाना स्टार्ट की इंटर का, तो फिर हमने बंद कर दिया। मतलब घर में ही रह के पढ़ाई करके। तो ग्रेजुएशन में 2nd डिवीज़न से पास हुई थी और इंटर 1st डिवीज़न से और मैट्रिक भी 1st डिवीज़न से। मतलब तीनों रेगुलर साथ में ही पढ़ाई कर रहे थे। तो सब गांव में भी चर्चा था कि माँ बच्चा सब एक साथ ही ग्रेजुएशन इंटर फाइनल ही सब कर रहे हैं।